गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे रेक्टल के कैंसर के बारे में। रेक्टम ये जो ऑर्गन होता है इसको नीचे की अन्न नलिका बोलते हैं या गुदाशय भी बोलते हैं हिंदी में। ये बेसिकली इसका काम होता है कि जो अपना खाना है वो पचने के बाद में इसको लैट्रिन के स्वरूप में बदलना और उसको नीचे तक ले जाना जहां से हम लैट्रिन करते हैं। तो इस एरिया को रेक्टम बोलते हैं, RECTUM। सो रेक्टम के कैंसर्स आजकल बढ़ते हैं काफी और इसका कारण है अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग का सेवन करना टोबैको के फॉर्म में या स्मोकिंग, और उसके अलावा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, मोटापा, ओबेसिटी, ये कई कारण हैं रेक्टल कैंसर्स होने के। सो रेक्टल कैंसर बेसिकली अन्य कैंसर की तरह 4 स्टेजेस के होते हैं, स्टेज 1, 2, 3 और 4। स्टेज 4 रेक्टल कैंसर जो है वो तब होता है जब आपकी गांठ रेक्टम में बनी है और वो फूट के हर जगह फैल गई है आपके बॉडी में, तो उसको मेटास्टैटिक या स्टेज 4 रेक्टम कैंसर कहते हैं। तो उसे हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं आज के वीडियो के लिए। आज हम सिर्फ बात करेंगे स्टेज 1, 2 और 3 रेक्टल कैंसर्स के बारे में। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है? अगर आपकी गांठ सिर्फ रेक्टम में है, बहुत छोटी सी है, इंडोस्कोपी पे सिर्फ दिखी है, वहां से आपने बायोप्सी का टुकड़ा ले लिया है, बस छोटी सी गांठ है, तो वो स्टेज 1 रेक्टम कैंसर है। स्टेज 2 रेक्टम कैंसर उसे कहते हैं जब गांठ आपकी बड़ी हो और वो उस रेक्टम की नली के आसपास भी फैल गई हो। और स्टेज 3 रेक्टम कैंसर उसको बोलते हैं जो गांठ आपकी शुरुआत उसकी रेक्टम में हुई हो और उसके बाद वो आसपास के लिम्फ नोड्स में फैल गई हो, बट सब पूरी पेट में ही लिमिटेड हो, पेट के बाहर वो कहीं गई नहीं है, तो उसको हम स्टेज 3 रेक्टम कैंसर बोलेंगे। अभी रेक्टम कैंसर में जो पहला स्टेज होता है उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है। सर्जरी करके उतने पार्ट, रेक्टम एक बेसिकली ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इस ट्यूब में अगर यहाँ पे गांठ आ गई हो तो दोनों साइड से इस ट्यूब को हम काट देते हैं। वो बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है स्टेज 1 रेक्टम कैंसर्स के लिए। बट अगर आपका स्टेज 2 और 3 रेक्टम कैंसर है तो उसमें सर्जरी पहले करने की गलती नहीं करनी चाहिए। जो कि नया रिसर्च आया है, न्यू रिसर्च आया है, उसके मुताबिक एक अप्रोच है जिसको हम टोटल न्यूएडजुवेंट थेरेपी बोलते हैं या TNT बोलते हैं। इस अप्रोच के अनुसार रेक्टम कैंसर स्टेज 2, 3 और 4 में भी सबसे पहले कीमोथेरेपी देना चाहिए। कीमोथेरेपी के बाद में, कीमोथेरेपी जो होती है वो एक इंजेक्शन होता है सिर्फ, और वो इंजेक्शन आपको 14 दिन के गैप में लेना पड़ता है। सो 1 तारीख को, 14 तारीख को, फिर दोबारा 1 तारीख को, 14 तारीख को अगले महीने में, ऐसे 3 महीने अपने को करना पड़ता है, मतलब 6 डोसेस। और उसके बाद में हम रेडिएशन देते हैं 1 महीने तक। तो टोटल 4 महीनों का ये ट्रीटमेंट होता है और इसके बाद में लास्ट में सर्जरी करना होता है। ऐसा करने से 2 फायदे हैं। एक तो क्योर रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सर्जरी पहले करने से और बाद में कीमोथेरेपी अगर हम देते हैं, जो कि हम पहले देते आते थे रेक्टम कैंसर्स में अब तक, वैसा करने से क्योर रेट्स जो है वो मैक्सिमम 50-60% तक जाते हैं। बट ये जो नया अप्रोच है जिसको टोटल न्यूएडजुवेंट थेरेपी बोलते हैं, इस अप्रोच से क्योर रेट्स 90% के ऊपर जा चुके हैं, ऐसा रिसर्च में दिखा है। दूसरा फायदा इसका ये है कि पेशेंट टॉलरेंस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सर्जरी आपकी लेट होती है। सर्जरी के बाद की जो रिकवरी होती है और उसके बाद कीमोथेरेपी देना कम्बरसम हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है पेशेंट को, क्योंकि सर्जरी के बाद काफी पेशेंट्स रिकवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सर्जरीज कॉम्प्लिकेटेड होती है, नीचे के पार्ट में होती है, डीप सर्जरीज होती है, तो इसके बाद रिकवरी बहुत कम हो जाती है। इसलिए ये अप्रोच का इन्वेंशन किया गया है कि ताकि आप कीमोथेरेपी और रेडिएशन सब पहले दे दो और लास्ट में सर्जरी रखो, ताकि पेशेंट उसको अच्छे से टॉलरेट करे और सर्जरी के बाद उसको रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा समय मिल जाए, और उस रिकवरी में हमें कीमो और रेडिएशन देके छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो ये लॉजिक है टोटल न्यूएडजुवेंट थेरेपी का, और इसका फायदा आपको जरूर लेना चाहिए। तो अगर आप रेक्टल कैंसर के मरीज हैं तो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलिए और टोटल न्यूएडजुवेंट थेरेपी के बारे में जानकारी लीजिए, पूछिए। मेरे जितने भी रेक्टल कैंसर्स के पेशेंट हैं वो सारे टोटल न्यूएडजुवेंट थेरेपी के अप्रोच पे चलते हैं, और मैंने इनमें क्योर रेट्स बहुत ज्यादा अच्छे देखे हैं, जो कि हम एक 3 से 4 साल पहले तक नहीं देख रहे थे रेक्टल कैंसर में। रेक्टल कैंसर के ट्रीटमेंट होने के बाद भी कैंसर्स दोबारा लौट के बहुत जल्दी आ रहे थे, जो कि अब नहीं आ रहे हैं इस टोटल न्यूएडजुवेंट थेरेपी के अप्रोच के यूज के बाद।
तो क्योर रेट्स इसमें बहुत अच्छे हैं। इसमें दोबारा कैंसर लौट के आने के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। पेशेंट रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है, पेशेंट को वेट लॉस नहीं होता है, और जो आखिरी में हम सर्जरी करते हैं उसमें ब्लड लॉस भी बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए पेशेंट रिकवर बहुत जल्दी हो जाता है। जनरली 3 दिन के हॉस्पिटल के स्टे के बाद हम चौथे दिन पेशेंट को घर भेज देते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर आप रेक्टम कैंसर के मरीज हैं तो कृपया टोटल न्यू एडजुवेंट थेरेपी के बारे में जानिए और इसका उपभोग लें। धन्यवाद।